नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 5 के सब्जेक्ट्स को लेकर के। देखिए, रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपके सेमेस्टर 4 के एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं और उम्मीद करता हूं आप सभी ने अपने सेमेस्टर 5 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। और जब भी एक स्टूडेंट नए सेमेस्टर के अंदर आता है तो सबसे पहला जो सवाल उसके दिलो दिमाग और जहन के अंदर आता है वो आता है, सर हमारे सब्जेक्ट्स क्या क्या रहेंगे, सिलेबस क्या है, एग्जैक्टली कौन सा स्टडी मटेरियल हमें फॉलो करना है। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टिव में आपके सेमेस्टर 5 के सब्जेक्ट्स को लेकर के चर्चा करेंगे। प्रोग्राम के लिए भी, ओनर्स के लिए भी। अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एसएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है, आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो लेक्चर, आज का सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और देखते हैं आपकी सब्जेक्ट लिस्ट को। देखिए, पिछले सेमेस्टर में भी आप सभी ने देखा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी सब्जेक्ट आपको ऑफर किए जाते हैं वो आपको कैटेगरी वाइज ऑफर किए जाते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अमूमन जो आपका एक सेमेस्टर है वो कितने क्रेडिट का होता है सर? 22 क्रेडिट का होता है। और इस 22 क्रेडिट के अंदर जो सबसे पहली कैटेगरी आपके सब्जेक्ट्स को लेकर के होती है सर, वो आपकी डीएससी कैटेगरी होती है, जिसको आप लोग डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। यहां पर जो भी सब्जेक्ट आपको ऑफर किया जाता है वो 4 क्रेडिट का रहता है और टोटल 3 सब्जेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स, जो आपको डीएससी कैटेगरी के अंदर सेमेस्टर 5 के अंदर देखने को मिलेंगे। दूसरी जो कैटेगरी माय डियर फ्रेंड्स यहां पे आपको देखने को मिलेगी वो आपकी इलेक्टिव की रहेगी, जहां पे आप लोग बेसिकली डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को लेकर के चलते हैं। यहाँ पे स्टार लगा हुआ है तो यहाँ पे आपको चॉइस देखने को मिलता है। तीसरी कैटेगरी आपकी जेनरिक इलेक्टिव की रहेगी, जहां पे 4 क्रेडिट का एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है। इसके अलावा एक कैटेगरी आपके एईसी कैटेगरी माने एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्सेज की रहेगी। एक आपकी जो कैटेगरी है स्किल इनहांसमेंट कोर्सेज की रहेगी। एक कैटेगरी आपकी वैल्यू एडिशन कोर्सेज की रहेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं एईसी के लिए 2 क्रेडिट आपको मिलते हैं। इसके अलावा सेक कैटेगरी के लिए 2 क्रेडिट आपको मिलते हैं। और आपका जो वेक कैटेगरी है वो भी कितने का रहता है सर? 2 कैटेगरी का रहता है। यहां पर आप लोगों के पास या तो इलेक्टिव सब्जेक्ट रहेगा या जेनरिक इलेक्टिव रहेगा। कुल मिलाकर के आपको यहाँ पे कितने क्रेडिट देखने को मिलेंगे सर? 4 क्रेडिट देखने को मिलेंगे। और बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के अंदर अगर आप लोग बात करते हैं तो डीएससी कैटेगरी के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। एक सब्जेक्ट आपके 4 क्रेडिट का रहेगा। तो टोटल कितने क्रेडिट बन जाएंगे सर? 12 क्रेडिट। 12 और 4 16 और 2 20, 16 और 2 18, 18 2 20 और टोटल कितना हो गया? 2 22। कुल मिलाकर के ये जो आपका सेमेस्टर है वो 22 क्रेडिट का रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, जेनरिक इलेक्टिव हो गया, डीएससी हो गया, इसके अलावा आपका सेक वेक और आपका जो एईसी कैटेगरी हो गया, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करते हैं, डिफर करते हैं। और यहाँ पे आपको चॉइस भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कोई सिमिलरिटी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। हाँ, ये जो आपकी पहली कैटेगरी है ना, यही मेन रहती है और यही आप लोग जानने आए हैं कि सर सेमेस्टर 5 के अंदर डीएससी कैटेगरी के अंदर हमें जो 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे बीकॉम प्रोग्राम के अंदर और ऑनर्स के अंदर, वो कौन कौन से रहने वाले हैं और उनके लिए कौन कौन सा स्टडी मटेरियल हमें खरीदना है। क्या हम लोग एसएल का स्टडी मटेरियल यूज कर सकते हैं या अलग से हमें किताब खरीदनी पड़ेगी? अब ध्यान दीजिएगा, 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सबसे पहले ऑफर किए जाएंगे। सबसे पहला जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपका इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस रहेगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे सेमेस्टर के दरमियान अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा ना, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि एंड मोमेंट पे हम लोग आपके इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस को तैयार कर लेंगे, तो मैं इतना आपको श्योरिटी दे सकता हूं, आपके ईआर आना कंपलसरी है, रीअपियर आना कंपलसरी है। फिर बाद में मत बोलिएगा सर हमें पता नहीं था। 101% आपका ये जो सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल रहेगा। एक एक जो यूनिट है, जैसे अगर आप लोग सैलरी की बात करोगे ना, तो सैलरी को कंप्लीट कराने में मेरे को खुद 1.5 महीना लगेगा, जहां से 18 से ले 18 नंबर का एक सवाल देखने को मिलेगा। तो ऐसे ऐसे करके आपको मल्टीपल चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, पूरा का पूरा फॉर्मेट बेस रहेगा, पूरा का पूरा आपको प्रोविजंस याद करने पड़ेंगे और जो आपका थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा। तो पूरे सेमेस्टर में भी इसको कंप्लीट कर पाना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क होता है। तो ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चाहे आप लोग प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, ऑनर्स के स्टूडेंट हो, रेगुलर एसएल एनसी वेब, तीनों ही कैटेगरी के लिए ये वाला सब्जेक्ट आपके लिए नासूर बन सकता है अगर आपने इसको इनिशियल लेवल से तैयार नहीं किया है। दूसरा सब्जेक्ट सर आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स रहेगा। ये आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहेगा, कोई टेंशन नहीं है।
लास्ट के 1 महीने में भी प्रिपरेशन करके आप लोग इस सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो आपका तीसरा सब्जेक्ट है ना, ये भी आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है, जिसको आप लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। अब आपको ध्यान ये देना है, सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आपका कैसा सब्जेक्ट है? सर ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा। और अगर आप लोग इनकम टैक्स की बात करते हैं तो ये भी आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा। सिर्फ इकोनॉमिक्स आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहेगा। तो ये आप लोग यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, सर दो-दो सब्जेक्ट को, दो-दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को टैकल कर पाना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क होता है और ये आपको करना है, तभी आप लोग इस सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप लोग क्या कहेंगे, सर आपका बेसिकली इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस एक सब्जेक्ट रहेगा। सर इसके अलावा आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स करके एक सब्जेक्ट रहेगा और इसके अलावा आपका एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, सर इनके लिए क्या एसओएल की किताबें खरीद सकते हैं? तो हर बार मैं आपको बताता हूं, एसओएल के अंदर जो स्टडी मटेरियल दिया जाता है वो आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए भी दिया जाता है और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए भी दिया जाता है। प्रैक्टिकल के अंदर जो आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है वो रेलिवेंट नहीं होता है। रेलिवेंट मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके लिए डेफिनेटली आपको किताबें खरीदनी पड़ेंगी, चाहे आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हो, एसएल के स्टूडेंट हो या एनसी वेब के स्टूडेंट हो। थ्योरी की जो आपकी सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, एसएल की तरफ से जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है उसको आप लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। अब अगर आप लोग इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस की किताब खरीदना चाहते हैं तो दो किताबें मैं आप सभी को ऑफर करूंगा। एक तो राइटर आता है वीके सिंघानिया करके, वीके सिंघानिया की किताब आप लोग खरीद सकते हैं। या एक दूसरी किताब जो हम लोग बेसिकली अपने चैनल के ऊपर कवर करेंगे वो डॉक्टर गिरीश आहूजा की रहेगी। हमारे चैनल पे जो कंटेंट मिलेगा वो दोनों का मिलेगा, यानी कि वीके सिंघानिया भी मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूं और आपको यहाँ पे गिरीश आहूजा भी कंप्लीट कराने वाला हूं। और मैं आपको पहले ही अवेयर कर देता हूं, एंटायर यूट्यूब के ऊपर मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बातें करूंगा। कोई सिंगल चैनल ऐसा नहीं है जो फ्री ऑफ कॉस्ट 100% आपको यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड क्लासेज ऑफर करे। इनकम टैक्स जो आपका लेटेस्ट जो आपका स्लैब बनता है, लेटेस्ट जो आपका असेसमेंट ईयर बनता है, उसके हिसाब से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करे, अलोंग विद पीडीएफ आपको 100% पूरा सिलेबस यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कराए। केवल एक चैनल रहेगा जो इस मामले में आपकी मदद करेगा, दैट इज द बीकॉम कॉर्नर। तो इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट क्लासेस का नोटिफिकेशन आप सभी को समय रहते मिल सके। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, जो आपका यहां पर मैंने दो राइटर बताए, गिरीश आहूजा की तरफ जा सकते हैं या वीके सिंघानिया की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आई थिंक आपका एमएन अरोरा बेस्ट रहेगा। बाकी आप लोग एक बार अपने सीनियर से कंसल्ट कर लीजिएगा। बाकी इसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं और इससे बेहतर अगर और भी किताब मेरे को मिली तो मैं इसके लिए भी आपको डेफिनेटली, जहां पर हम लोग इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे ना, वहां पे काफी डिटेल में जाकर के अंडरस्टैंड कर लेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए आप लोग 10 ईयर का इस्तेमाल कर सकते हैं या जो एसएल की वेबसाइट के ऊपर आपको किताब ऑफर की गई है ना, उसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। डी बेस्ट किताब वो आप लोग मान करके चल सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, सर इन सब्जेक्ट को तैयार कहां से करना है? मैं क्लियरली आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए हम लोग अपनी तमाम क्लासेस को इस चैनल के ऊपर कंडक्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कॉम एक्सपर्ट। तो इसको भी आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का एंटायर सिलेबस इस चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपके इनकम टैक्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल भी एक इकलौता चैनल था जिसने आपका इतना डिटेल में जाकर के इतना जबरदस्त कंटेंट यूट्यूब के ऊपर प्रोवाइड किया। आप लोग जाकर के चेक करेंगे प्लेलिस्ट के अंदर तो आप लोग पाएंगे। देखिए ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पे मैं आपको एक प्लेलिस्ट दिखा देता हूं, दैट इज द इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 25-26। देखिए 90 क्लासेस मैंने अपलोड की हुई हैं और आप देखिएगा बहुत डिटेल में जाकर के एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने यहां पे क्लियर करवाया हुआ है। इसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी क्लासेस 23 क्लासेस मैंने अपलोड की थी। इसी तरीके से इस साल भी मैं आप सभी के लिए धुआंधार जो कंटेंट है वो यूट्यूब के ऊपर ही लेके आने वाला हूं। अगर इतना प्रीमियम कंटेंट मैं आप सभी को ऑफर कर रहा हूं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर बनता है। तो उम्मीद करता हूं माय डिफरेंट सिलेबस को लेकर के सेमेस्टर 5 के जितने भी सब्जेक्ट हैं आप सभी के डाउट क्लियर रहे होंगे, आप सभी को समझ में आ गया होगा कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ के चलने हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए तो सोल दी बाय, स्टिल द कीप लर्निंग।